हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल, जिसमें कि आप बिल्कुल ही रियलिटी से जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपके साथ में सीडीपी के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आई हूँ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षण हैं। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षण है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नीचे दिए गए हुए हैं सुविधा के लिए। ऑप्शन नंबर 1 वैलेंटाइन, बी गार्टेन है, सी रॉस है और डी रूसो है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी रूसो। ठीक है, बालक के हाथ पैर नेत्र प्रारंभिक लक्षण किसके हैं? रूसो। ये रूसो का कथन है, ना वैलेंटाइन का है, ना गार्टेन का है और ना ही रॉस का है। यह है कथन रूसो का। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए संवेदी, बी दैहिक, सी संज्ञानात्मक और डी व्यवहारात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। ठीक है, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, बी है विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, सी है तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता और डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था जो समायोजित करता है वो कौन है? अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। ये इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। बच्चों ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता, यह कथन किसका दिया हुआ है? ए स्टर्न, बी बर्ट, सी क्रूस, डी बकिंघम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषता। ऑप्शन ए बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, बी असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, सी दुर्बल बालकों का अध्ययन और डी है सामान्य बालकों का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल बालकों का अध्ययन। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह मत है। ऑप्शन ए क्रो एम क्रो, बी बुल्के, सी जेम्स ड्रेवर, डी टेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शैशवावस्था होती है। ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। शैशवावस्था कब तक होती है? 5 वर्ष तक होती है, क्योंकि उसके बाद में 12 वर्ष तक बाल्यावस्था हो जाती है, ये किशोरावस्था की तरफ हो जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था, वयस्का, ये सब मतलब क्रम एज का चलता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता है। ऑप्शन है ए हैटफील्ड, बी लेडर, सी ड्राइवर, डी सेफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैटफील्ड। ठीक है, कि आयु में वह सब कार्य करती है। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। ठीक है, देखिए पहले बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। समझ लीजिए इससे इसकी मानसिक आयु को क्या होगा, मतलब वो अपने 7 साल पीछे चल रही है। आशा की यह अवस्था का कारण है। ऑप्शन ए मानसिक अक्षमता, बी अपंगता, सी आनुवंशिकता, डी है कुपोषण। तो इसकी मानसिक अक्षमता, कोई भी व्यक्ति हो अगर अपनी उम्र से कम वर्ष के बच्चे के हिसाब से चल रहा है, उम्र अधिक और मानसिक क्षमता उसकी कम है, तो फिर ये मानसिक अक्षमता के लक्षण ही जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण विकसित मस्तिष्क का 95% भाग किस अवस्था में तैयार हो जाता है?
पूर्ण विकसित मस्तिष्क का। ध्यान दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे। किस अवस्था में तैयार हो जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है ए बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी बच्चों ने नया क्या क्या सीखा यह जानना, सी बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, और डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है सभी। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है देखते हैं। बच्चे को उत्तीर्ण घोषित करना, ये भी मूल्यांकन के अंदर आ गया। फिर बच्चों ने क्या क्या सीखा, ये भी मूल्यांकन में है। फिर बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को बारे में जानकारी होना, ये भी। तो ये सब कुल टोटल ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ए पियाजे, बी चॉम्स्की, सी फ्रायड, और डी है एरिक्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन। एक शिक्षक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। एक शिक्षक खाद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर, मतलब इन सब चीजों के चित्र का उपयोग कर रहा है, फल नहीं उठा लाया है, चित्र है। चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है, बातचीत करते हैं आपस में। विद्यार्थी अपने अनुभव से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है ए सीखने की क्लासिकल अवस्था, बी पुनर्वलन का सिद्धांत, सी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन, और डी है ज्ञान का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का निर्माण। ठीक है, क्योंकि बच्चों के सामने एक तरीके से प्रैक्टिकल हो रहा है ये कि हमने सभी सब्जियों फलों के चित्र का कर दिया है। फिर विद्यार्थियों के साथ हमने बातचीत की, फिर विद्यार्थियों ने अपने अनुभव से जोड़कर सारे मतलब पोषण के तथ्यों को सीखा है। तो ये दृष्टिकोण हो गया ज्ञान का निर्माण। मतलब जो हम अनुभव करके सीखते हैं दोस्तों, इसका एक अलग ही आनंद होता है। और जो अनुभव करके सीखते हैं वो दोस्तों हम लोग कभी भूलते भी नहीं हैं। भूलते वो हैं जो हम लोग रटाया ज्ञान हासिल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने गंदी अवस्था कहा है? ये देखिए, पहले ध्यान दीजिए। किस अवस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने गंदी अवस्था कहा? ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। गंदी अवस्था को बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है? ए कम, बी सामान्य विद्यार्थियों में, सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, डी उपयुक्त सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब ये सब कुल टोटल जो हैं वो विभेदकारी परीक्षण के में अंतर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी सृजनशीलता, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशीलता।